स्वागत है आप सभी का आकांक्षा एकेडमी में। फ्रेंड, बीपीएससी टीआरई 3.0 ऑफिशियल लेटर कोटिवार पद विवरण जारी। कल मैंने रात में वीडियो बनाया था, उसमें आपको सारे 6 to 8 और 1 to 5 का जितनी वैकेंसी की लिस्ट आपको मैंने बताई थी, सेम हूबहू रोस्टर में वही वैकेंसी है। आपको विश्वास ना हो तो आप प्रीवियस वीडियो देख लीजिए, उसमें सारे मैंने जितनी भी वैकेंसी आपकी 6 to 8 की बताई थी, 1 to 5 की बताई थी। हाँ, महिला की मैंने अलग करके नहीं बताई थी, बाकी जो चीज़ें नहीं बताई थी वो रोस्टर में आपके है। प्रीवियस टाइम का भी देख लीजिए, रोस्टर कितना चेंज हुआ, मैंने सब माइनस करके भी आपको बता दिया था। इतनी सीट की कमी है, इतनी सीट की ज़्यादा है, वो आप देख सकते हैं। वीडियो में पहले जाएंगे वो भी देख लेंगे। कल जितना बताया था उतने वैकेंसी रोस्टर है। फाइनल रिजल्ट आपका जारी कभी भी हो सकता है, इतना जानिए। और वो पूरी तरह बनकर तैयार हो गया है। कल परसों में आपका दोनों बैक टू बैक रिजल्ट आ सकता है, दोनों एक दिन भी आ सकता है और बारी बारी भी आ सकता है। पहले मुझे जहां तक उम्मीद है आपका कल प्राइमरी आ जाना चाहिए, कल रात तक आपका प्राइमरी आ जाना चाहिए। 15 लग जाएगा, मतलब कल रात तक आपका आ जाना चाहिए प्राइमरी। और जूनियर भी कुछ समय बाद जूनियर का भी जारी कर दिया जाएगा। सब्जेक्ट वाइज जारी कर दिया, कैसे जारी होता है वो अब देखना है। मगर दोनों वैकेंसी की दोनों रिजल्ट पूरी तरह तैयार कर, मैंने आपको पहले भी वीडियो बताया था कि पहले ऑफिशियल लेटर जारी होगी रोस्टर की, तभी रिजल्ट मिलेगा, उसके पहले आपको रिजल्ट नहीं मिल सकता है। इन्होंने पहले जारी कर दिया अलग से। अभी देखिए आपका 9, 10, 11, 12 ये दोनों का रोस्टर आपका नहीं बना है, न बना है, न जेडी के पास गया है, न जेडी के पास जब से नहीं जाएगा, ऑथराइज्ड नहीं होगा, उसके बाद कहीं आयोग के पास जाएगा, फिर आयोग उसको रीचेक करता है, तब आपका ऑफिशियल आता है। तो समझ जाइए 10 दिन की तो लेट ऐसे ही दिख रही है, मतलब 30 नवंबर खिंच जाएगा। क्योंकि अगर जिस पहले जेडी के पास जाएगा उसके बाद 5 दिन और मान के चलिए आप आयोग के पास पहुंचने में, निकलने में, उसके बाद रिजल्ट तैयार होना स्टार्ट होता है जब आपका रोस्टर तैयार हो जाता है। तो अभी आपका प्राइमरी जूनियर का रिजल्ट आ जाएगा, इसकी डीवी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। नियुक्ति पत्र आपको इस बार जिला आवंटन, पहले रिजल्ट में जिला जो मिल जाता था कि आपको कौन सा जिला मिला, इस बार नहीं मिलेगा। सुनने में तो यही आ रहा है कि जिला आवंटन आपको इस बार आपके लेटर में नहीं रहेगा रिजल्ट में। जैसे जब आपका डीवी करा दिया जाएगा उसके बाद आपका जिला मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए सबसे पहले हम वैकेंसी देख लेते हैं, कितनी वैकेंसी है किसमें। तो देखिए फ्रेंड्स, ये आज का रोस्टर है, इसमें समझते हैं। ये 1 to 5 का इन्होंने कुल, कल मैंने बताया था 25,505 पद आ रहे थे, और 6 to 8 में 18,973 पद हैं। सबसे बड़ी बात इसमें एक चेंजिंग आई है कि जो आरक्षण आपका था 65 से 50 किया गया, तो 50% के अनुसार दिया गया है इसमें। तो इसमें जनरल की सीट तो बढ़ना ही था, आपको पता था। अनारक्षित वर्ग का बढ़ेगा सीट, और SC/ST की सीट क्या हुई है, घटी है। इसकी वजह से आपके कट ऑफ पे भी डायरेक्ट इफेक्ट जाता है, बहुत इफेक्ट जाता है। लगभग 2-3 नंबर का ऊपर नीचे होना आप तय समझिए। जितना प्रीवियस ईयर में लोग बता रहे थे प्रीवियस टाइम में कि कोई 75 प्लस, कोई 80 प्लस, ऐसे ही जनरल का, तो जनरल आप 2 नंबर माइनस इससे मार के चलिए, क्योंकि वैकेंसी का इफेक्ट पड़ता है। और SC/ST अपना 2-3 नंबर बहुत ज़्यादा उनका नहीं जाएगा, कट ऑफ बहुत ज़्यादा हेर फेर में नहीं। अब कोई यूट्यूब कोई बता दे कि SC का बहुत ही ज़्यादा चला जाएगा, सबसे ज़्यादा चला जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। उनकी कट ऑफ जितनी बताई जा रही थी 2 या 3 नंबर आप ऊपर मान के चलिए, 2-3 नंबर आप ऊपर मान लीजिए, ठीक है, उससे कम नहीं। 2, 3, 4 ऐसे मान सकते हैं, और आपका कट ऑफ उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। ठीक, कितना भी हेर फेर हो जाए, 15% सीटें हैं, वहाँ फाइट कम है। फाइट आपको जितनी भी देखने को मिलेगी, कोई सब्जेक्ट हो, आपका सोशल हो, 6 to 8 हो, 1 to 5 हो, 9, 10 हो, 11, 12 हो, सब में अदर स्टेट के कैंडिडेट होने की वजह से बाहर कैंडिडेट ज़्यादा है, यूआर में थोड़ी फाइट ज़्यादा है, सबसे अधिक फॉर्म भी यूआर के पड़े हुए हैं, तो उनका ऑब्वियस ही है कि उसका सबसे अधिक कट ऑफ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, उससे सबके 10 नंबर, 12, 13, 14, 15, 20 तक नंबर कम जाएंगे कट ऑफ में। इतना मानिए, जितनी फाइट है ऊपर ही फाइट है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ देख लीजिए क्या है, समझ लीजिए थोड़ा। अनारक्षित, जिसको हम यूआर कहते हैं, जनरल की सीटें, देखिए महिलाओं के लिए जो आरक्षण है सामान्य जो दिया है ना ऊपर, उसके नीचे है उनका अलग से सीट है, उनका उसी में ऊपर सीट नहीं है। तो सामान्य जो यूआर है
सामान्य सीट जो है 1 to 5 में सामान्य सब्जेक्ट की, वो आपकी 7440, और उस महिला की कितनी है सामान्य के लिए, तो 3716। ठीक है। उसके बाद आपका देखिए EWS में 917 है सामान्य और 454 है आपका महिला के लिए आरक्षित। इसमें कोई पुरुष तो जा नहीं सकता, बट अगर महिला का ज्यादा नंबर आ गया तो वो ऊपर का जो देख रहे हैं सीट उसमें ओवरलैप कर जाती है, उसमें वो उसका सीट एक कंफर्म हो जाता है, उसमें एक सीट मेल की कम हो जाती है। तो मेल की कोई अलग से सीट नहीं है, मेल अनारक्षित में आते हैं। ठीक है, अनारक्षित यूआर के में अनारक्षित, बाकी ऊपर सीटें मेल की हैं। ठीक है, और नीचे फीमेल की, अगर फीमेल की ज्यादा नंबर मेल से आता तो मेल की सीट वो ले जाती है, ऐसा काउंसलिंग में होता ही है। ठीक है, तो 917 यहाँ EWS मेल और 454 फीमेल। ठीक है, उसके बाद 2357 मेल इधर पिछड़ा वर्ग में जिसको BC कहते हैं, और 501 BC फीमेल। अत्यंत पिछड़ा EBC जो है वो आपके 3047 है ऊपर मेल, और फीमेल नीचे है 1050। और ऊपर देखिए अनुसूचित जाति SC जो है वो 4591, सीट कम नहीं है, बहुत सीटों का हेर फेर नहीं हुआ नहीं है, और इतना ज्यादा घटना बढ़ना बस 2 या 3 नंबर आप समझ जाइए, उधर घटेगा तो इधर बढ़ेगा। और अगर रहता वही BC की बात रहती, BC से सीट कटा होता ना तो नंबर उनका बढ़ने का उम्मीद था, BC का मतलब 3-4 नंबर उनका बढ़ सकता था, ऊपर जा सकता था। UR का बस 2 नंबर घट सकता है या 1 नंबर, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा UR में कितनी भी सीट दे दी है, क्योंकि UR में फाइट बहुत ज्यादा है, इतना आप समझ जाइए। ठीक है, तो UR में अगर 1 नंबर घटा तो उधर 2 नंबर बढ़ सकता है, या फिर इधर SC ST में, बाकी किसी में सब जैसे सीट था वैसे ही रहेगा कट ऑफ आपका। ठीक, उसके बाद देखिए पिछड़ा वर्ग की महिला जो है उसके लिए कितना है, 1188 है। ठीक, तो ये देखिए हो गया आपका सारा। यहाँ 19,842 सीट आपका सामान्य में, और 7400 आपका 3 जो है वो आपका फीमेल की सीटें हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सारी सीटें आपके ऊपर हो गई। सामान्य आपका सब्जेक्ट जो था 19,842 कुल सीट है, जिसमें से कितना महिला का उसमें से है, 7403 महिला का है। ठीक, नीचे उर्दू का दिया हुआ ऐसे ही देख लीजिए। अनारक्षित में आपका उर्दू का 1227, 606 महिला, 293 139 उसमें से महिला, 864 में 214 इसमें महिला, और अत्यंत EBC में 817 में 100 आपका 56 जो है वो महिला, 1942 SC में से आपकी जो सीटें हैं उसमें से 448 महिला, और 114 में से आपका 17 महिला, 338 आपके पिछड़े वर्ग की महिला। तो कुल में उर्दू में कितनी सीटें कुल हैं, तो 5595 कुल सीटें हैं, जिसमें से कि 1580 जो है वो महिला वर्ग के लिए आरक्षित है। ठीक है फ्रेंड्स, इसी तरह बंगला में देखिए कुल 68 है, 18 आरक्षित हैं। ठीक, तो ये सारा आपका आंकड़ा है। ऊपर आपका कुल सीट है, नीचे उसमें कितना उसमें से महिला का है वो दे दिया गया। तो 19,842 और 5,595 68 को जोड़ देंगे तो आपका कुल पद आ जाएगा 25,505। ठीक, अब ये देखिए 6 to 8 का है, जितना कल मैंने बताया था 18,973 पद पूरे 6 to 8 में हैं। पहले कितना था आप सबको पता है, 19,000 समथिंग, उसमें से आपके घट गए हैं 794 सीटें क्या हो गई हैं, घटी। कल मैंने आपको सारा डेटा प्रीवियस वीडियो में दे दिया था। तो किस किस सब्जेक्ट में घटी थी मैंने वो भी बता दिया था। सोशल में नहीं घटी है, सोशल में बढ़ी है, बाकी अदर सब्जेक्टों में घटी हैं। उर्दू में 10 सीट बढ़ी थी, कल मैंने आपको बताया था। सेम वही चीज है, देखिए गणित विज्ञान में जो UR है उसका 2260, जिसमें से महिला का कितना है 1094। EWS में कितना है 479 है, 230 महिला। पिछड़ा वर्ग BC में 599, 259 आपकी महिला। अत्यंत पिछड़ा वर्ग EBC में 923 है, और उसमें से आपका
418 महिला, 1144 आपका कुल SC में है, 400 आपका 66 महिला, 72 आपके ST में है, 16 महिला, और 20 जो पिछड़ा वर्ग की महिला है उनके लिए अलग से 199 है। ठीक, तो कुल मिला जुला के गणित विज्ञान में 5623 आपके पद हैं, जिसमें से 2483 क्या है, महिला के लिए सीटें हैं। अच्छा खासा गणित और साइंस में है आपका सीट, इसमें 100 सीट कम है। सामाजिक विज्ञान में सबसे कैंडिडेट तो सबसे अधिक फाइट यहाँ है, सीट भी कम होती है, बट फिर भी उस प्रीवियस ईयर से बढ़ी है थोड़ी सीटें। ठीक, तो UR में 1500 कुल 12 सीटें हैं, जिसमें से 748 सीटें आपकी महिला की, 339 आपका EWS है, 164 महिला की, 414 आपका BC है, 178 महिला की, 666 EBC है, 299 आपकी महिला की, 664 आपका SC, 291 महिला, और ST 41 और 9, कुल 3789 है, जिसमें से 1689 आपकी महिला की है। कुल लगभग 50% यहाँ पे महिला को दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ देखिए हिंदी में थोड़ी घटी थी, 1023 आरक्षित वर्ग के लिए 503 महिला देखते रहे, 250 में 116 महिला, 319 में 126 महिला, 570 में 220 महिला, 539 में 202 महिला, 31 में 6 महिला, और 81 आपका पिछड़ा वर्ग की महिला के लिए, 2813 और 1173 आपकी कुल महिला की सीट इसमें से है। अंग्रेजी में 1289, 636 महिला, और EWS 296, 142 महिला, 395 में 165 आपकी BC, और 645 में 268 आपका EBC में, और SC में 708 में 253 SC, और 47 में 5 आपका ST। संस्कृत में इसी तरह 555 में 267 आपकी महिला, 138 में 60 EWS में महिला, 227 में 66 BC महिला, 393 में 110 महिला EBC में, 404 में से 96 महिला, 32 में से 00 इसमें देखिए ST में, इसमें कोई सीट महिला की नहीं है संस्कृत में, ये याद रखिएगा। उर्दू में देख लीजिए 521 में जहां सीटें नहीं है वहां नहीं दिया गया है, 521 में से 252, UR में 113 में 46 आपकी EWS में, 160 में 58 BC में, EBC में 212 में 83, 355 में 106 आपका SC में, ST में 23 में कोई महिला नहीं, तो 1428 545 आपका महिला, ये आपकी सीटें हो गई। रही कट ऑफ की बात, तो कट ऑफ आपका UR का 1 नंबर हर सब्जेक्ट में, आप जो प्रीवियस ईयर कट ऑफ मैंने बताया था 6 to 8 का आप उठा के देख लीजिए, 1 to 5 का उठा के देख लीजिए। अगर 1 to 5 की बात करें हम अभी 1 to 5 की अगर हम बात करते हैं तो मैंने बताया है, फिर से रिवाइज कर देते हैं। 1 to 5 में जनरल की जो कट ऑफ रहेगी 75+, EWS 70+, सब मेल का हम बता रहे हैं, उससे आप अपना 9 नंबर फीमेल माइनस करके चलेंगी, 9 8 नंबर, ठीक है। उसके बाद आपका BC 72+, मैंने बताया था, EBC 70+, ये EBC, ये आपका BC, ठीक है। उसके बाद रही SC की बात, ये 1 to 5 का हम बता रहे हैं। SC अगर मेल है, ठीक, SC अगर मेल है आपका तो वह 65+, फीमेल है अगर तो आप 60+ मानेंगे, या हम तो कहेंगे 55+ मानेंगे, 55+, ये फीमेल के लिए। ST अगर है 55 आपका फीमेल और मेल और ये फीमेल, बस ये मेरा कट ऑफ है आपका PRT के लिए। 6 to 8 में थोड़ा लंबा जाता है तो हम SST का बता देते हैं। देखिए 6 to 8 में अगर किसी कट ऑफ किसी की ज़्यादा जाएगी तो ये सबको पता है, मैथ और साइंस की। मैथ साइंस में थोड़ा सा मैथ इजी दे देने की वजह से थोड़ा कट ऑफ बढ़ रही है, तो हमारा 6 to 8 में जो है वो मैथ साइंस में 80+ आपका मेल, ठीक, फीमेल 76
प्लस, 76 क्या 75 प्लस मानिए फीमेल का। ठीक, इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाना चाहिए मैथ साइंस में। अगर मैथ थोड़ा इजी था तो साइंस कवर कर देता है, बाकी टीजीटी मैथ में ज़्यादा जाएगी, जरूरी नहीं है कि आपका 6 to 8 में भी ज़्यादा जाए। ठीक है, ये चीज़ें हैं। और ओबीसी आपका रहेगा, अगर आपका बीसी मेल है तो 78 प्लस, ईबीसी है तो 75 प्लस। ठीक, फीमेल इससे 8 नंबर अपना घटा लेंगे। फीमेल में जितनी फाइट है सिर्फ यूआर में है, बाकी में आप अपना 10, 12, 14 नंबर तक आपका फीमेल का कम हो सकता है। हाँ, रही एसएसटी 6 to 8 अगर एसएसटी की बात रही, 6 to 8 अगर एसएसटी की बात रही तो एसएसटी में आपका देखिएगा इस बार थोड़ी फाइट समझ नहीं आ रही एसएसटी की, कोई खुल के नंबर बता नहीं रहा है। तो मुझे लगता है जहां तक 76 प्लस मेल का जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। थोड़ा पेपर कुछ अनएक्सपेक्टेड टाइप का है। 78 मेरा मानिए, 78 और फीमेल 70 प्लस। ठीक, इससे कम नहीं आएगा, जब भी रहेगा इससे ज़्यादा 2 नंबर, 1 नंबर कम नहीं इससे आ सकता है। ठीक है, ये एसएसटी का मेरा मानना है, यूआर का। ठीक, और बीसी अगर एसएसटी की बात करें 6 to 8 में बीसी, तो बीसी अगर हैं आप, बीसी मेल 74 प्लस और फीमेल अगर है तो 67 प्लस। ठीक, और ईबीसी अगर है 70 प्लस और ईबीसी फीमेल है 65 प्लस। ये मेरा मानना है, बाकी सब इससे कम ही जाएगा। ठीक, 60 और 50 SC फीमेल का 55 प्लस, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। ठीक है, अब 40 प्लस हम नहीं बता सकते हैं, मतलब आपका 50 प्लस ही नंबर आना चाहिए एसटी का। ठीक, उससे कम न रहे। अब 9-10 का 9-10 में बताएंगे। सो फ्रेंड्स, प्रीवियस ईयर का भी आप मिला लीजिएगा कितना घटा बढ़ा, कल भी मैंने बता दिया था। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।